सभी को नमस्कार। आशा है आप सभी स्वस्थ होंगे और बहुत अच्छे से अपना ध्यान रख रहे होंगे। चलिए शुरू करते हैं आज की कार्यपत्रिका के साथ। आज की कार्यपत्रिका संख्या है 71B। आज डेट है 16 सितंबर। आज हमारी EVS की वर्कशीट आई है। चैप्टर का नाम है सुनीता इन स्पेस। हम पहले पढ़ चुके हैं इस पाठ को। चलिए अब हम करते हैं इसकी गतिविधियाँ। प्यारे बच्चों, पिछली कार्यपत्रिका में हमने अंतरिक्ष यात्री सुनीता विलियम्स की अंतरिक्ष की यात्रा के बारे में जाना। प्रौद्योगिकी यानी कि टेक्नोलॉजी की मदद से अंतरिक्ष में जाना संभव हो पाया है, परंतु बच्चों यह पृथ्वी पर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने व रहने जितना आसान नहीं है। अर्थात अंतरिक्ष में जाना और अंतरिक्ष में रहना इतना आसान नहीं है। अंतरिक्ष यात्रियों को अपनी यात्रा से पहले महीनों तक अंतरिक्ष में रहने का प्रशिक्षण दिया जाता है, क्योंकि अंतरिक्ष में ना तो ऑक्सीजन होती है और ना ही वस्तुएं व प्राणी एक स्थान पर टिककर रह सकते हैं। बच्चों, इन्हें ट्रेनिंग दी जाती है। जो भी अंतरिक्ष में जाते हैं उन्हें महीनों तक पहले ट्रेनिंग दी जाती है कि अंतरिक्ष में कैसे रहा जाएगा। उनको ऐसा माहौल दिया जाता है जैसे कि जो माहौल उन्हें अंतरिक्ष में मिलेगा, क्योंकि अंतरिक्ष में ना ऑक्सीजन होती है, ना गुरुत्वाकर्षण शक्ति होती है जो कि सब चीज़ों को अपनी तरफ खींच के रखे, और वहाँ पर यहाँ के मौसम के अनुसार चीज़ें नहीं होती हैं। वहाँ पर सब चीज़ें यहाँ से अलग होती हैं। आइए अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी और दिलचस्प बातों को जानते हैं। चलिए देखते हैं। प्यारे बच्चों, अंतरिक्ष यान के कुछ भागों और अंतरिक्ष यात्रा से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण चीज़ों को नीचे चित्र द्वारा दर्शाया गया है। इन्हें पहचान कर संकेत बॉक्स की सहायता से इन्हें अपनी कॉपी में लिखिए। देखिए बच्चों, इन्हें पहचानिए। ये हैं हमारे संकेत बॉक्स। सबसे पहला है चालक कक्ष, फिर है शौचालय, फिर है व्यायाम करने की जगह, सोने की जगह, स्पेस सूट और नहाने की जगह। तो सबसे पहला क्या है बच्चों? सबसे पहला है शौचालय। इसके बाद क्या है? स्पेस सूट। आप इस वीडियो से पहले कोशिश कर सकते हैं कि आप खुद ही पहचानें कि इन चित्रों में ये जो चित्र दिए गए हैं ये किस चीज़ के हैं। आप वीडियो को वहीं पे पॉज कर सकते हैं और ख़ुद पहले पहचानने की कोशिश करिए। उसके बाद जब आपको समझ नहीं आए या किसी भी चीज़ में कन्फ्यूजन हो तो आप इस वीडियो को आगे बढ़ाइए। बच्चों, इससे आप में खुद से चीज़ें करने की क्षमता आएगी। आप खुद चीज़ों को करने के लिए प्रेरित होंगे। तो कोशिश करिए पहले आप खुद उसको ट्राई करें, फिर वीडियो को आगे देखें। चलिए थर्ड वाली ड्राइंग देखते हैं। थर्ड वाली है हमारी चालक कक्ष। आप चित्र देखेंगे और ऊपर नाम पढ़ेंगे तो इसमें से 4-5 पिक्चर तो आपको वैसे ही समझ आ जाएंगी। ये देखिए क्या कर रहा है, ये नहा रहा है। इसका मतलब ये क्या है? नहाने की जगह है। यहाँ देखिए सब लेटे हुए हैं, मतलब ये सो रहे हैं। तो ये कौन सी जगह है? सोने की जगह। देखिए इन सब ने खुद को बेल्टों से बांधा हुआ है। क्यों बांधा हुआ है बच्चों? क्योंकि वहाँ पर गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती और सब चीज़ें हवा में उड़ने लगती हैं। तो जहाँ पर सब सो रहे हैं ये कौन सी जगह होगी? सोने की जगह। आखिरी वाला है बच्चों, देखिए क्या कर रही है? ये रनिंग कर रही है। तो ये क्या होगा? व्यायाम की जगह। ठीक है बच्चों, चलिए अब देखते हैं नीचे। अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले वैज्ञानिकों को एक खास प्रकार का प्रशिक्षण दिया जाता है। वही जो हमने बात की कि अंतरिक्ष यात्रा पर जाने से पहले उनको एक स्पेशल ट्रेनिंग दी जाती है। उनको ऐसे माहौल में रखा जाता है जो एटमॉस्फेयर उनको वहाँ अंतरिक्ष में मिलेगा, जिससे उन्हें अंतरिक्ष यात्रा के समय तालमेल स्थापित करने में सुविधा रहे, ताकि उनको थोड़ा आइडिया लग जाए कि वहाँ पर उनको कैसा माहौल मिलेगा। वह इसलिए क्योंकि अंतरिक्ष व पृथ्वी पर जीवन समान नहीं है। ये तो हम अभी तक समझ चुके हैं कि अंतरिक्ष और पृथ्वी पर जीवन में बहुत ही ज़्यादा अंतर है। बच्चों, इसी अंतर को जानने के लिए अपने अध्यापक अध्यापिका की सहायता से नीचे दी गई तालिका को पूरा करिए। देखिए अंतरिक्ष में जीवन कैसा है बच्चों? अंतरिक्ष में हमारे पास ऑक्सीजन नहीं है। क्या नहीं है? ऑक्सीजन। तो वहाँ पे हमेशा हम क्या लगा के रखते हैं? ऑक्सीजन मास्क लगा के रखते हैं। पृथ्वी पे हमें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत है? नहीं, पृथ्वी पे हमें ऑक्सीजन मास्क की ज़रूरत नहीं है। अंतरिक्ष में यान से बाहर निकलने के लिए आपको स्पेशल एक स्पेस सूट की ज़रूरत होगी, क्योंकि वहाँ पे एयर प्रेशर कैसा होगा वो हम नहीं जानते। तो उसके हिसाब से हमारे शरीर के लिए स्पेस सूट तैयार किए जाते हैं। लेकिन पृथ्वी पे हमें किसी स्पेस सूट की ज़रूरत नहीं होती। यहाँ हम नॉर्मल कपड़े पहन के बाहर निकल सकते हैं।
अंतरिक्ष में बच्चों ग्रेविटेशनल फोर्स यानी कि गुरुत्वाकर्षण शक्ति नहीं होती। सब चीज़ें हवा में उड़ती हैं, हवा में तैरती हैं। ऊपर से कोई भी चीज़ छोड़ो तो वो ऊपर उड़ने लग जाती है, वो ज़मीन पे आकर नहीं गिरती। लेकिन पृथ्वी पे ऐसा नहीं होता। पृथ्वी में आप ऊपर से कोई भी चीज़ छोड़ेंगे तो वो गुरुत्वाकर्षण शक्ति के कारण नीचे आकर ही गिरेगी। अंतरिक्ष में बच्चों हम अगर एक कदम भी रखेंगे तो हवा में जंप करते हैं, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा नहीं होता। हम कदम रखेंगे, हम आगे आगे बढ़ते जाएंगे। अंतरिक्ष में हमारे शरीर का वज़न बहुत कम हो जाता है, लेकिन पृथ्वी पर ऐसा कुछ नहीं होता। पृथ्वी पर हमारे शरीर का जितना वज़न है वो वही रहता है। आप इन सब पॉइंट्स के अलावा, इन 4-5 पॉइंट्स के अलावा अपनी तरफ से भी पॉइंट्स जोड़ सकते हैं, ताकि आप और बच्चों के साथ भी अपनी चीज़ों को शेयर कर पाएँ और दूसरे बच्चों को भी आपसे हेल्प मिले। अपने पेरेंट्स की, अपने बड़ों की आप हेल्प ले सकते हैं। अब है पेरेंट्स के लिए सुझाव। सामने दिए गए चित्र को देखकर अंतरिक्ष यान का मॉडल बनाने में बच्चों की मदद करें। ये देखिए बच्चों, कितना अच्छा मॉडल उन्होंने बना रखा है। आपको भी ऐसा ही मॉडल बनाने के लिए बच्चों की मदद करनी है। पेरेंट्स, आप बच्चों की हेल्प करिए, उनको कोशिश करिए कि आप कार्डबोर्ड पर ये बनवाएं और कार्डबोर्ड की कटिंग से बनवाएं। उसके बाद उसके ऊपर कलरफुल पेपर्स चिपकाएं। कलरफुल पेपर नहीं होते हैं तो आप सिंपल पेपर चिपका के उसके ऊपर बच्चों से कलर करवा सकते हैं। आप प्लीज़ बच्चों के साथ बैठिए एंड उनकी क्रिएटिविटी को और ज़्यादा बाहर निकलने दीजिए। अब है कोविड-19 के दौरान हमारा अपेक्षित व्यवहार। वो है हमें सदैव एक दूसरे से 6 फीट या फिर 2 यार्ड्स की दूरी मेंटेन रखनी है। बच्चों, इस वीडियो में आपको कोई भी कन्फ्यूज़न है प्लीज़ ज़रूर पूछिए। अगर आपको लगता है कि कोई चीज़ आप और अच्छे से बता सकते हैं, समझा सकते हैं, तो वो भी ज़रूर करिए। आगे अपना ध्यान रखिए और सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।